इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़हीर अब्बास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम के तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम प्रोटीन और अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि प्रोटीन्स क्या है। पहले अमाइनो एसिड की तरफ जाने से पहले आपको प्रोटीन अमाइनो एसिड भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रोटीन का बेसिक इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मेड अप द अमाइनो एसिड। इससे एक बात हमें वाज़ेह होती है कि जो प्रोटीन है इसके अंदर एलिमेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसमें बच्चों कार्बन प्रेजेंट होती है। इसके एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। इसके साथ इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। और ये एक बच्चों हमारे पास जो प्रोटीन है ये बायोमॉलिक्यूल है। और बायोमॉलिक्यूल देज आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल समझ आ रही है कि छोटे छोटे यूनिट से मिलके ये एक बहुत बड़ा यूनिट होगा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा। देज आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। पहले आप इसकी डेफिनेशन याद करें और साथ में ये लिख दें, इट्स अ बायोमॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो अ माइक्रोमॉलिक्यूल। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों वो हमारे पास हैं। बेसिकली सल्फर भी पाया जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर मौजूद होता है। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ प्रोटीन को और उसको डिस्कस करता हूँ। देखिएगा उसमें हम पॉइंट लिखेंगे जो प्रोटीन के बारे में आपको हेल्प आउट करेंगे। ज़रा देखिए, प्रोटीन एक तो अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। अमाइनो एसिड जो हैं इसके क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक हैं। मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक पॉइंट आपने ये लिख देना है कि प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं। कोई भी चीज़ बनी होती है तो वो किसी न किसी चीज़, जैसे कि हम एक कमरे की बात करें तो वो ईंटों से मिलके बना होता है, तो इसी तरह प्रोटीन भी किससे मिलके बनी होती है, अमाइनो एसिड। छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स इस तरह, ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ता जा रहा है। और ये एक प्रोटीन के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। 10,000 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। दो बातें हो गई, एक तो अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं और इस एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और जिस बॉन्ड के जरिए ये आपस में जुड़े होते हैं उसको बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पे ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड नंबर 1 2 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये जिस बॉन्ड के जरिए ये दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं उसको बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यानी अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ मिलते हैं किस बॉन्ड के जरिए, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। और इसके बाद हम बात करें तो अमाइनो एसिड भी आगे दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एक मैं आपको रिव्यू दे दूं कि प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स। और एक जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वह हाइड्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर पर मुश्तमिल होता है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद कीजिएगा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके साथ साथ ये अमाइनो एसिड में तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड आते हैं और जिस बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और प्रोटीन बच्चों एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो मॉलिक्यूल, आई थिंक आप बात समझ आ गई होगी। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल है। इसके साथ मैं जाता हूँ ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब होता है पाया जाना, यानी ये कहाँ पे पाई जाती है, किन किन जगह। हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। तो सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा वो क्या है बच्चों, प्रोटीन है। प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल। इसके साथ साथ ये टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होती है। इसके साथ साथ ये स्किन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हेयर्स, बालों के अंदर पाई जाती है। नेल्स, नाखूनों के अंदर। वूल्स, ऊन के अंदर। फीदर्स के अंदर ये पाई जाती है। आप इसकी ऑकरेंस करें। और इसके साथ साथ नेक्स्ट बच्चों जो है ना, हम अमाइनो एसिड को डिस्कस करते हैं। जरा इसको नोट डाउन कर लें। हम अमाइनो एसिड की तरफ चलते हैं। इसमें हम बच्चों अब अमाइनो एसिड को देखते हैं
अमाइनो एसिड एक ही लाइन के ऊपर मैं बात खत्म कर दूंगा। एक तो ये बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अमाइनो एसिड्स। एक ही बात बच्चों मैं कह रहा हूं कि एक ही लाइन के अंदर अमाइनो एसिड की तमाम कहानी आपको समझ आ जाएगी। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक कमरे की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बच्चों, उसकी ईंटें हैं। तो इसी तरह यहां पे अगर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन का पड़ा है या है, तो उसके अंदर ये अमाइनो एसिड नंबर 1 2 3 ये 4 इस तरह अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होंगे। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। अगर एक अमाइनो एसिड का मैं स्ट्रक्चर यहां पे बच्चों लेता हूं तो उसको जरा देखिएगा। हमारे पास एक कार्बन होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां पे हमारे पास NH2 होता है, यहां पे R और यहां पे H। ये बच्चों हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड अमाइनो एसिड का फार्मूला है, अमाइनो एसिड। अच्छा, इसमें जरा देखिएगा, ये वाली कार्बन जो है इसको मेन कार्बन कहते हैं, इसके साथ ये एक ग्रुप लगा हुआ है OH, इसको आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। एक तो बच्चों इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक NH और इसके साथ हमारे पास NH2 अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। बार बार कह रहा हूं कि हमारे पास प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है अमाइनो एसिड। अब डेफिनेशन आती है कि डिफाइन अमाइनो एसिड। आपने कहना है द अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स। दिस इज द जर्नल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें दो तरह के ग्रुप मौजूद होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप आई थिंक सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। ये बच्चों क्या है, ये अल्काइल है, अल्काइल। अब जैसे जैसे अल्काइल चेंज होते हैं अमाइनो एसिड, एक प्रोटीन के अंदर बच्चों 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। 20 किस्म के अमाइनो जो एसिड्स हैं वो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। उसमें से बच्चों 10 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल्स होते हैं। अच्छा, आप आई थिंक सो आपको जनरल फार्मूला जो है उसकी समझ आ गई होगी। ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का कंसेप्ट क्या है, पहले तो इस बात को समझिए कि अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं एक प्रोटीन के अंदर, जिसमें से 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं और 10 जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। वर्ड्स के ऊपर कहानी बिल्कुल खत्म करने लगा हूं कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड बॉडी कैन सिंथेसाइज, जिसको जिस्म खुद बना लेता है। वो आपके पास टर्मिनोलॉजीज मुख्तलिफ हैं बच्चों, जहां पे नॉन होगा वहां पे बॉडी बना लेगी, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करेगा। और एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। अच्छा बच्चों, आप आई थिंक सो जो बॉडी आपका अमाइनो एसिड नहीं बना रही, तो आप उस बॉडी को वो इनटेक करने पड़ेंगे, डाइट के जरिए वो आपके अमाइनो एसिड लेने पड़ेंगे। मैं थोड़ा समराइज करता हूं। द अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स हैं। और ये इसमें इसका जनरल फार्मूला देखें तो कार्बन दरमियान में एक साइड पे COOH और एक साइड NH2, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक साइड पे NH2 ग्रुप होता है। और यहाँ पे H हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है। और इसके साथ दो तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, एक हमारे पास एसेंशियल है और एक हमारे नॉन एसेंशियल। बॉडी कैन सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दी अमाइनो एसिड विच बॉडी कैन सिंथेसाइज, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं जिसको बॉडी नहीं बना सकती। आप इतना लिखें, ये आपको पूरे नंबर देगा। ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अक्सर पेपर में आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एसेंशियल एंड नॉन, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं और उलट लिख के आ जाते हैं। बी केयरफुल, आप इसके ऊपर फोकस